सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर हमारे HTML लिंक्स को थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। HTML लिंक्स बोले तो हमारे एंकर टैग और उसके जितने फीचर्स वगैरह होते हैं उन सभी को हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैं फटाफट से अपना जो बेसिक कोड होता है उसे लिख लूंगा और अब यहाँ पर हम अपने जो एंकर टैग है उसे स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो हमारा एंकर टैग होता है वो क्या होता है। तो एंकर टैग को हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। डेटा से मैं एड टाइप करूंगा और इसी टैब प्रेस करूंगा तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा और ये हमें हेल्प करता है हमारी वेबसाइट में एंकर लिंक्स वगैरह बनाने में। अब यहाँ पर हम पहले भी एंकर टैग को समझ चुके हैं लेकिन इतना डिटेल में हमने नहीं समझा था, तो इसे हम डिटेल में समझने वाले हैं और यहाँ पर इसके जितने फीचर वगैरह होते हैं उन सभी को स्टडी करने वाले हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर मेरा जो href है उसे मैं खाली छोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर जिस पेज पर हमें रिटायर्ड करवाना होता है उसका हम यहाँ पर लिंक देते हैं। अभी के लिए इसे खाली छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा फटाफट से अपने टेक्स्ट में और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से हेलो वर्ल्ड। अब यार मुझे आदत है हेलो वर्ल्ड लिखने की, आप जो चाहो लिख सकते हो। अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिल चुका है। अब यार आप बोलोगे भाई वो तो ठीक है लेकिन ये कलर नहीं जम रहा है और इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, ये चीज भी हमें जम नहीं रही है। हम चाहते हैं कि हमारा जो एंकर टैग है वो हमारे यूजर को डायरेक्ट तो करवाए लेकिन दिखे नहीं कि ये एंकर टैग है, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर कुछ सीएसएस वगैरह को ऐड करना चाहूंगा तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं स्टाइल टैग को ऐड कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से एंकर टैग और कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पर इसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा लेटेस्ट से ब्लैक। लेटेस्ट से मैंने लिखा कलर और टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ब्लैक। तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा लेकिन अभी भी हमारी जो अंडरलाइन है वो गई नहीं है तो उसे भी हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू नन। तो यहाँ पर इसकी जो अंडरलाइन थी वो भी चले जाएगी। देख सकते हो अंडरलाइन जा चुकी है। एक बात और, जैसे इस पर मैं होवर कर रहा हूँ ना तो मेरा जो कर्सर है वो पॉइंटर बन रहा है। आई थिंक ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी सीएसएस को ऐड कर देता हूँ। लेटेस्ट से बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ व्हाइट। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो कर्सर है वो पॉइंटर के तौर पर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि एज अ फिंगर यहाँ पर शो हो रहा है कि यहाँ पर भाई कुछ क्लिक करने पर होगा। अब यहाँ पर इसी टाइप से आप सीएसएस वगैरह को ऐड कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ पर इस सीएसएस को हटा दूंगा और इसका जो कलर है वो मैं वापस से कर दूंगा ब्लैक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं इस एंकर टैग को इस टाइप से शो नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि भाई इसे एज अ बटन शो करवाऊं, तो वो चीज भी मैं यहाँ पर करवा सकता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक बटन टैग लगा दूंगा और इसके अंदर इसे रैप कर दूंगा। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसे कट किया और इसे लास्ट में पेस्ट कर दूंगा तो ये एक बटन बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन आ चुका है और जिस इस पर क्लिक करूंगा तो एक एंकर टैग की तरह काम करेगा। अब जो ये हमारा बटन बना है ये बटन दिख रहा है लेकिन ये एंकर टैग बन चुका है। क्लिक करूंगा तो कहीं और मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। एक बात और, अभी के लिए यहाँ पर रिडायरेक्ट नहीं हो रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ लिंक वगैरह को ऐड कर देता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर href में कुछ लिंक को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर जैसे भी इस पर क्लिक करूंगा तो कहीं और मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। अब यहाँ पर ना जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर दूसरा पेज इसी पेज पर ओपन हो रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे इस पर कोई क्लिक करे तो वो लिंक नए टैब में ओपन हो। तो इसके लिए भी यहाँ पर एक फीचर होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से टारगेट इज इक्वल टू मेन। तो यहाँ पर जैसे ही कोई भी इस बटन पर क्लिक करेगा तो ऐसे केस में नए टैब में जो हमारी लिंक होगी वो ओपन होगी। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। वैसे तो कभी कभी ना अगर कोई वेबसाइट मुझे फीचर प्रोवाइड नहीं करती है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल क्लिक कर देता हूँ तो भी मेरी जो लिंक है वो नए टैब में ही ओपन होती है। लेकिन कई लोगों को ये शॉर्टकट नहीं पता होता है तो उनके लिए ये चीज अच्छी है। अब यहाँ पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तब तो ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पर बटन में कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा, इधर से मैंने कॉर्नर पर क्लिक किया तो कुछ हुआ ही नहीं। देखो क्लिक कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर बटन टैग के अंदर हमारा जो एंकर टैग है वो लिखा है। तो इसी टाइप की कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स होंगी तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं अपने बटन टैग को इस एंकर टैग के अंदर इंटर कर दूंगा तो ये प्रॉब्लम अब चली जाएगी और हमारा जो बटन है वो फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पर बटन टैग को एंकर टैग के अंदर लगा दिया है। अब यहाँ पर बटन पर कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो मेरा जो एंकर टैग है वो काम कर जाएगा। लेकिन अब आप बोलोगे भाई कि हमारा जो कर्सर है वो पॉइंटर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने बटन टैग को अंदर कर दिया है।
अब इसके लिए सीएसएस वगैरह आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई कर्सर पॉइंटर करना हो वगैरह वगैरह। अब इसी टाइप से आप चाहो तो यहाँ पर एक टाइटल भी दे सकते हो। लेटर से यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई होवर करे तो ऐसे केस में मुझे कुछ दिखाई दे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक टाइटल दे सकता हूँ। लेटर से टाइटल इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ लेटर से मोर टेक्नोलॉजी। तो इसी केस में यहाँ पर ना जब भी कोई इसे होवर करेगा तो उसे ये टेक्स्ट शो होगा। लेटर से मैंने इसे होवर किया, देख सकते हो हमें यहाँ पर मोर टेक्नोलॉजी देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। लेटेस्ट से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर हमारी जो इमेज होती है उसे भी मैं ऐसा एंकर टैग कवर करवा सकता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ और इसका जो href है अभी के लिए खाली छोड़ दूंगा और इसमें एक इमेज टैग को एंटर करवा दूंगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर जो भी इमेज वगैरह रहेगी उस पर जैसे यूजर क्लिक करेगा तो वो इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, जिसकी की लिंक यहाँ पर मैं इंटर करूंगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ना चाहता हूँ कि भाई एक और HTML पेज हो उस पर कि हमारा यूजर रिडायरेक्ट हो जाए। इधर से यहाँ पर मैं एक hello.html नाम की जो फाइल है वो बना लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ लेटेस्ट से हेलो वर्ल्ड को। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जैसे यूजर इस इमेज पर क्लिक करे तो ऐसे केस में वो यूजर hello.html पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा href में hello.html और यहाँ पर मैं अभी src को खाली छोड़ दूंगा और alt में मैं कुछ असाइन कर दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का जो सिंटेक्स वो देखने को मिलेगा। एसआरसी में अगर मैं कुछ असाइन कर देता तो वो इमेज शो हो जाती। अभी के लिए इमेज शो नहीं करवा रहे हैं, अभी के लिए हम यहाँ पर एंकर टेक पर फोकस कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर हमारे जो इमेज है उस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं hello.html पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। अब यहाँ पर हमारा जो ये सिंटेक्स है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर गूगल पर से कोई सी इमेज उठा लेते हैं और यहाँ पर उसकी जो लिंक है उसे पेस्ट कर देते हैं। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर सर्च किया गूगल पर डोरेमोन इमेज और मुझे जो भी इमेज अच्छी लगेगी उसे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। लेटेस्ट से मुझे ये वाली इमेज थोड़ी ठीक-ठाक लग रही है, तो इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इस इमेज का मैंने एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और पेज को जैसे रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर हमारी इमेज आ जाएगी। इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, एक काम करते हैं इसका साइज़ है वो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखूँगा हाइट इज़ इक्वल टू 50 पिक्सल। तो यहाँ पर हमारी इमेज का साइज आप देख सकते हो छोटा हो चुका है। अब यहाँ पर इस इमेज पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर hello.html ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ना मैं आपको हमारे एंकर टैग का यूज करके हमारी आईडीज को कॉल करना सिखाऊंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लूंगा जिसमें कि हम आईडीज का यूज करके हमारे ब्लॉग्स को कॉल करेंगे। बताता हूँ क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक web.html नाम की एक HTML फाइल रखी है, उसे मैं यहाँ पर से कॉल करवा दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सा हमारा जो एंकर टैग है वो लगा दूंगा और यहाँ पर मैं web.html को इंटर करवा दूंगा href में और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर जैसे मैं पोर्टफोलियो पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर web.html आपके सामने ओपन हो जाएगा और ये पूरा वेब पेज मैंने खुद नहीं बनाया है, ये मैंने जस्ट यहाँ पर चैट जीपीटी से 2 मिनट में बना लिया। डोंट वरी, इन फ्यूचर में हम भी इस टाइप से जो हमारा पोर्टफोलियो है किस टाइप से बना सकते हैं उस पर बात करेंगे और बनाना भी सीखेंगे। अभी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्क्रॉलिंग वेब पेज मुझे चाहिए था जो कि मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर कुछ सेक्शंस मैंने बांट रखे हैं। लेटेस्ट यहाँ पर मैंने अपना जो पोर्टफोलियो सेक्शन है वो बना रखा है और नीचे अगर स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर मैंने अबाउट सेक्शन बना रखा है और यहाँ पर माय वर्क सेक्शन बना रखा है और यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट मी वाला सेक्शन है वो बना रखा है। अब यहाँ पर ना इसके लिए मैंने कुछ ऊपर बटन्स भी दे रखे हैं और जैसे इन बटन पर क्लिक करूंगा तो ये सेक्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो स्क्रॉल बार है वो स्क्रॉल हो जाएगा। देख सकते हो मैंने अबाउट पर क्लिक किया तो मैं अबाउट मी वाले सेक्शन पर आ चुका हूँ और जैसे मैं पोर्टफोलियो पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो माई वर्क वाला जो सेक्शन है वो ऊपर आ चुका है। उसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्टेक्ट मी वाला सेक्शन है वो ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर नीचे कुछ और नहीं है इसलिए हमारा जो कॉन्टेक्ट मी है वो हमें लास्ट में दिख रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। इसी टाइप से यहाँ पर मैंने माय पोर्टफोलियो पर भी जो हमारा एंकर टैग है वो लगा रखा है। जिसे इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो ऊपर वाला पेज है वो आ जाएगा। अब ये सब हमने कैसे किया है ये समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर हमारा जो web.html है उसे ओपन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर HTML और CSS को तो थोड़ा इग्नोर मार दो, यहाँ पर आते हैं फटाफट से यहाँ पर हमारे एंकर टैग में। तो एंकर टैग में मैंने क्या किया है, href में हमारी जो आईडी है उसे असाइन कर दी है। वही आईडी कहाँ से आ रही है, तो ये आईडी हमने असाइन की है यहाँ पर। देख सकते हो हमारे सेक्शन की जो आईडी हमने असाइन की थी वो हमने यहाँ पर href में एंटर कर दी है और href में एंटर किए किस टाइप से, हैश लिखने के बाद में, क्योंकि आपको पता है जब भी हमें अपनी आईडी को ट्रिगर करना होता है तो ऐसे केस में हम यहाँ पर हैश लिखते हैं। और इसी टाइप से आप देख सकते हो हमारे न्यू बार में मैंने हैश अबाउट, हैश पोर्टफोलियो, हैश कॉन्टैक्ट सभी को एंटर किया है और उनके जो सेक्शन है वो मैं नीचे बनाए हैं। देख सकते हो कुछ इस टाइप से हमने उनके सेक्शंस वगैरह को डिजाइन किए हैं
और जैसे इन पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये सेक्शन है वो कॉल हो जाते हैं, मतलब कि हमारा जो स्क्रॉल बार है वो उन पर आ जाता है। सो गाइस इस टाइप से अगर आप चाहो तो इस टाइप से भी आप आपका जो एंकर टैग है उसका यूज़ कर सकते हो और भी बहुत सारे काम यहाँ पर आप कर सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।